तो जैसा कि मैंने कहा था, मंडे से मैं आपको BD 102 समकालीन भारत और शिक्षा के OMR प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। आज स्टार्ट करते हैं समकालीन भारत और शिक्षा का इकाई फर्स्ट, भारतीय समाज एवं उसका स्तरीकरण। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए सर, और लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई फर्स्ट, भारतीय समाज एवं उसका स्तरीकरण। सोशियोलॉजी के विषय के जन्मदाता हैं अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे का जन्म हुआ था सन 1798 में। अगस्त कॉम्टे का जन्म किस देश में हुआ था? तो हुआ था फ्रांस में। निम्न में से किस विद्वान ने सोशियोलॉजी के स्थान पर एथनोलॉजी शब्द प्रस्तावित किया था? तो ये थे J.S. मिल। सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण सोशियस तथा लॉगस शब्दों से हुआ है। ये दोनों शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित हैं? तो ये हैं लैटिन और ग्रीक भाषा से संबंधित। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये प्लेटो हैं। किस विद्वान ने एक ऐसे प्राकृतिक विज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया जो सामाजिक निर्माण की भूमिका निभा सके? तो ये थे सेंट साइमन। समाजशास्त्र पर प्रथम पुस्तक द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हैं हर्बर्ट स्पेंसर। स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानता है। निम्न में से कौन इस संप्रदाय का समर्थक नहीं है? सोरोकिन्स इनके समर्थक नहीं हैं, बाकी बीरकांत और बर्गेस वॉनवीच इसके समर्थक हैं। 19वीं शताब्दी में केवल एक नाम का ही नहीं बल्कि वास्तविक अर्थ में समाज के एक नए विज्ञान का सृजन हुआ। यह कथन है बाटो मोर का। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने सोशियोलॉजी को दो भाषाओं की अवैध संतान माना है? तो यह है रॉबर्ट वीर स्टीड। समन्वयात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। निम्न में से कौन सा समाजशास्त्री इस संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो ये है एडवर्ड रॉस। समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास बहुत ही संक्षिप्त है, यह कहा है रॉबर्ट वीर स्टीड ने। दोस्तों, लाइट नहीं आ रही है, गर्मी बहुत है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ और मोबाइल की बैटरी भी आप लोग देख सकते हैं 43% है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। सोशियोलॉजी सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं H.M. जॉनसन। निम्नलिखित में से सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है? सहयोग, संघर्ष, अनुकरण, या ये सभी? तो इसमें होगा ये सभी। समाज अनेक आदतों, भावनाओं, जनरीतियों, लोकाचारों, प्रविधियों और संस्कृति की एक सामाजिक विरासत है जो मानव के सामूहिक व्यवहारों का निर्धारण करती है, यह कहा है पार्क और बर्गेस ने। हम समाज की प्रकृति पर जितना अधिक विचार करते हैं उतना ही अधिक यह पाते हैं कि सहयोग व संघर्ष को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। यह परिभाषा है C.H. कूले की। एक समाज समाज से बिल्कुल भिन्न एक ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यह कहा है रेयूटर ने। निम्न में से किस तत्व का मैकआइवर एवं पेज ने समाज की परिभाषा में उल्लेख नहीं किया है? तो ये पारस्परिक संघर्ष का उल्लेख नहीं किया है। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने जाति के प्रति चेतना शब्दों का प्रयोग किया है? तो यह है गिडिंग्स। एसेज इन सोशियोलॉजी थ्योरी पुस्तक के लेखक हैं टालकॉट पार्सन्स। सेंस सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है एरिक फ्रॉम ने। समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, यह कथन है मैकआइवर एवं पेज का। ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं किंग्सले डेविस। क्वेश्चन नंबर 25, किस समाजशास्त्री ने समाज की परिभाषा में रीति रिवाज, कार्य प्रणालियाँ, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, सामाजिक व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वाधीनता की विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो यह है मैकआइवर एवं पेज। निम्न में से समाज की विशेषता कौन सी है? तो यह अमूर्तता। पशुओं में समाज पाया जाता है, संस्कृति नहीं, यह कथन है होबल का। किंग्सले डेविस ने निम्न में से किसे समाज के निर्माण की मूलभूत परिस्थिति माना है? तो यह है संयुक्तता का स्तर। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन है मैकआइवर एवं पेज का। निम्न में से सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं मैकआइवर और पेज। निम्न में से समाजशास्त्री अर्थ में समाज किसे कहेंगे? तो ये सरल समाज को कहेंगे। निम्न में से कौन सी समाज की विशेषता नहीं है? तो यह सामुदायिक भावना। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें होगा ऑप्शन बी, समाज में सहयोग सामाजिक संगठन के लिए और संघर्ष विघटन के लिए उत्तरदायी है। निम्न में से कौन सी विशेषता समाज पर लागू होती है? तो ये है समाज में समानता एवं असमानता दोनों पाई जाती हैं। समाज का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो समूह की अंतःक्रियाओं से। निम्न में से कौन समाज का उदाहरण नहीं है? तो ये महिला समाज भी नहीं है, ईसाई समाज भी नहीं है, मुस्लिम समाज भी नहीं है। इसमें होगा प्रयुक्त सभी। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बिना प्यास के पानी पीता है, बिल्कुल सही बात है, और हर मौसम में प्यार करता है, बिल्कुल सही बात है ये, और ये कहा है अगस्त कॉम्टे ने।
मैं यह निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि भारत में जाति इंडो आर्यन संस्कृति का एक ब्राह्मण बालक है जो कि गंगा और यमुना के मैदान में पला और वहाँ से देश के अन्य भागों में पहुँचा। तो ये कहा है J.S. गुरिये ने। किसने कहा है? यह जाति ही है जो जनता के धार्मिक जीवन में अपने सदस्य की स्थिति को निश्चित करती है। तो यह है A.R. देसाई। भूतकाल में जाति के चाहे जो कुछ भी लाभ हों आज भी प्रगति में बाधक हैं, ये कहा है आशीर्वादम ने। जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये हर्बर्ट रिजले। जाति प्रथा की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये कहा था इब्बेटसन ने। द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम के लेखक हैं नर्मदेश्वर प्रसाद। जाति प्रथा एक ऐसी व्यवस्था है, तो ये है धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था, तीनों है। जाति आधार पर निर्मित होने वाले संगठनों को पैरा कम्युनिटीज का नाम किसने दिया है? तो ये दिया है रूडोल्फ ने। जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हॉकार्ट एंड सेनार्ट। जाति की उत्पत्ति का उल्लेख किस पुरुष सूक्त में किया है? तो ये किया है ऋग्वेद में। परंपरागत सिद्धांत के अनुसार जाति की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जाति प्रथा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये है मानव का चंद्रमा पर पहुंचना। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। तो इसमें होगा ऑप्शन बी, औद्योगिकरण ने जाति व्यवस्था को मजबूर किया है। अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति कास्टा से हुई है। कास्टा किस भाषा का? तो ये पुर्तगाली शब्द है। जाति एक बंद वर्ग है, तो ये कहा है मजूमदार एवं मदान ने। प्रभु जाति की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी? तो दी थी M.N. श्रीवास्तव। कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं हट्टन। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो तो उसे हम जाति कहते हैं। कथन के समाजशास्त्री का कूले जी ने कहा है। द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं हर्बर्ट रिजले। किस विद्वान ने अंतर विभाग को जाति प्रथा का मूल तत्व माना है? तो यह है वेस्टर मार्क। असमानता सभी संस्कृतियों की विशेषता, यह कथन किस विद्वान का है? यह है गिटलर का। स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह है रेमंड मूरे की। स्तरीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये जटिल प्रक्रिया है। मैंने इतिहास में परिश्रम से वह समय ढूंढने का प्रयत्न किया, न कि वर्ग गढ़ा न पाई जाती हो, मैं ऐसा कोई समय नहीं पा सका, यह कथन है समनर का। किसने कहा है सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा संबद्ध होते हैं? तो ये कहा है जिसबर्ट ने। किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन ही स्तरीकरण है, यह किस विद्वान की परिभाषा है? तो ये पार्सन्स की परिभाषा है। वास्तविक समानता वाला श्रेणी विहीन समाज एक कल्पना ही है और यह मानव इतिहास में कभी नहीं देखा गया है, यह किस विद्वान का कथन है? तो यह सोरोकिन का कथन। किस समाजशास्त्री ने जाति को एक बंद परिस्थिति समूह के रूप में परिभाषित किया है? तो यह है मैक्स वेबर। वर्गगत स्तरीकरण के संबंध में किसने कहा है अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये कहा कार्ल मार्क्स ने। क्लू क्लक्स क्लान संस्था का संबंध किस देश से है? तो ये अमेरिका से है। क्लू क्लक्स क्लान का संबंध कोकेशॉइड से है। किसका मत है? वर्ग चेतना मनोवृत्ति और व्यवहार की समानता के अनुभव पर अंतर्निहित है। तो कहा मैकाइवर और पेज। इस विद्वान ने जाति विभाजन के अंतर्गत पवित्रता तथा अपवित्रता की धारणा का सबसे अधिक महत्व दिया है? तो यह है लुई ड्यूमा। होमो हायरार्किकस पुस्तक भी लुई ड्यूमा की है। सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है जिसे संपूर्ण जनसंख्या में एक विशेष स्थिति या पद प्रदान किया जाता है, यह कथन है लीपियर का। सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत किया? तो ये किया था कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर और पार्सन्स, तीनों ने किया था। किसका मत है कि संपत्ति, शक्ति एवं सम्मान समाज में स्तरीकरण पैदा करते हैं? तो ये कहा था मैक्स वेबर ने। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं किंग्सले डेविस और मूर। किसका मत है समाज के विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यता एवं बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है तथा कुछ व्यक्तियों का महत्व अधिक होता है, यह कहा था किंग्सले डेविस एवं मूर ने। सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में विभेदात्मक श्रेणीकरण का सिद्धांत अथवा मूल्यांकनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक पार्सन्स हैं। समाज में व्यक्ति की स्थिति के निर्धारण के संबंध में 4 मूल्य प्रतिमान अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण तथा स्थिरता का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया है? तो ये किया है पार्सन्स ने। विलासी वर्ग के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये है वेवलिन। द थ्योरी ऑफ लेबर क्लास नामक पुस्तक के लेखक हैं वेवलिन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं ट्यूमिन। किस विद्वान ने सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार आर्थिक माना है? तो कार्ल मार्क्स ने। किस विद्वान ने सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूपों दास प्रथा, जागीरें, जाति एवं सामाजिक वर्ग का उल्लेख किया है? तो यह वोटो मोर।
किस विद्वान का मत है कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया की प्रकृति वैयक्तिक होती है? तो ये कहा है ओल्सन ने। किसने कहा है सामाजिक विभिन्नता ही सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है? तो ये कहा है मार्टिन न्यूमेयर ने। किस विद्वान ने स्तरीकरण के 6 आधार नातेदारी, समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्यजात, सत्ता एवं शक्ति बताए हैं? तो ये पार्सन्स जी ने। किन विद्वानों ने स्तरीकरण के 3 आधारों आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक का उल्लेख किया है? तो यह सोरोकिन तथा वेबर। शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम किस आयोग ने विचार किया था? तो ये किया था कोठारी आयोग ने। शैक्षिक अवसरों की समानता समानता के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं की निःशुल्क वनवास शिक्षा का प्रबंध संविधान की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो यह आता है धारा 45। मानव संसाधन मंत्रालय ने श्री आर के सैयदन की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों की अध्यक्षता के लिए एक समिति कब गठित की? तो सन 1990 में गठित की। धन्यवाद दोस्तों, गर्मी बहुत है, कल मिलते हैं।